प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, रॉल्स लॉ था, रॉल्स लॉ का जो फॉर्मुला था उसको बेसिकली कैसे हम एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते वो सब कुछ हम यहाँ पे देख रहे थे। हमने देखा था कि जो रॉल्स लॉ था, रॉल्स लॉ अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी दो, अगर मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड है या फिर मैं मिक्स करता हूँ उसको, वोलेटाइल लिक्विड को जब मैं मिक्स करता हूँ तो वो प्योर फॉर्म में तो रह नहीं। अब प्योर फॉर्म में अगर मेरे पास नहीं रहा, इन दैट केस अगर मुझे जो भी वेपर बना उसको हम क्या बोलते हैं, मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर बोला जाता है। उसका अगर मुझे चेक करना है इसका वैल्यू कितना तो कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने क्वेश्चन भी कुछ अप्लाई कर लिया था। ये पॉइंट में क्लियर। मैं एक चीज ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका, कभी भी पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए होता है, चाहे टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो या फिर इंडिविजुअली निकालो, तो सिंपली क्या करना होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, एक बार मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले निकालो। क्योंकि अगर मैं मोल फ्रैक्शन को अगर मैं पहले निकाल लेता हूँ तो क्या वो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले के अंदर जो पुट करना होगा, मुझे वैल्यू पुट करना हो क्या वो इजीली मैं पुट कर सकता हूँ। अदरवाइज क्या हो कि अगर मैं मान लो कि ठीक है, मेरा मन हुआ कि मैंने मान लो कि मैंने मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में नहीं निकाला, किसी का ऐसा मन होता है ना कि मैं मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में क्यों निकालूं, मेरा मन मैं नहीं निकालूं, मैंने बोला ठीक है मत निकाल। बट क्या हो फिर जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मुला पुट करूँगा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो चाहिए चाहिए, तो कैसे निकालेगा फिर, इसलिए इससे बेटर ये है कि सबसे पहले ही निकाल लो, जिससे क्या इजीली जो भी निकला रहेगा वो यहाँ पे पुट कर देना। अगर क्वेश्चन में कभी भी मोल्स गिवन होगा तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख लूंगा, मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मोल्स अगर नहीं गिवन इन दैट केस हमें मोल्स निकालना था। तो हम ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने एक पार्ट देख लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना निकल गया 110/3, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल हमने देख लिया 50/3 है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी देख लिया कितना है 160/3 है। लेकिन जो फोर्थ वाला जो पार्ट है डी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पूरा ही क्वेश्चन डी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज, यानी क्या बोलना क्या चाह रही है क्वेश्चन, ये डी वाला जो पार्ट है, मैं ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूँ इस पूरे क्वेश्चन में, जो डी वाला जो हमारा पार्ट है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी डी इसका क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालो। यार है क्या यार, ये तो आज तक मैंने कभी सुना नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि ये नया वर्ड है यानी फर्स्ट टाइम हमारे लिए वर्ड है हमारे पास आया। तो देखते हैं इसका डी वाला क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वापस एक बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये बेसिकली मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर बना दिया मैंने, एंड ये हमारा क्लोज कंटेनर होगा, क्योंकि जो भी हम कंटेनर के बारे में बात करेंगे वो सारे कंटेनर कैसे होंगे, क्लोज कंटेनर होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास दो लिक्विड, एक तो इथेनॉल है और एक क्या मिथेनॉल है। इथेनॉल मिथेनॉल, इथेनॉल मान लो कि EM इथेनॉल मिथेनॉल यहाँ पे क्या टॉप लेयर में सरफेस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, और भी कहीं मान लो कि यहाँ इथेनॉल मिथेनॉल कहीं भी प्रेजेंट होगा दो लिक्विड, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे मैं इसको नीचे से हीट करूँगा, भैया जैसे मैंने इसको नीचे से हीट, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने इसको हीट किया, यहाँ से इथेनॉल का अपना वेपर निकला, मिथेनॉल का अपना अलग से वेपर निकला, ठीक है, इथेनॉल का अगेन निकला, फिर मेरे पास मिथेनॉल, फिर ऐसे सोन क्या होगा, इथेनॉल का मेरे पास वेपर निकलना है। मीन्स ये क्या हो रहा है, अपना अपना क्या हो रहा है, वेपर निकलना। मीन्स हम क्या करें, हमने इथेनॉल और मिथेनॉल को लिया, दो बेसिकली लिक्विड है, इसको दोनों को लिक्विड किया, दोनों कैसे वोलेटाइल लिक्विड लिया और हमने आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हो, जैसे मैं नीचे से हीट करूँगा तो क्या होगा, इनका वेपर निकलेगा। इस वेपर को हम क्या बोलेंगे, जो लेटेस्ट जो इथेनॉल का निकला उसका नाम होगा P, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। एंड जो मिथेनॉल का ये जो ब्लू वाला लाइन है ये किसका है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल का। ये पॉइंट हमें क्लियर। अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पॉइंट हमें क्लियर था, जैसे मैंने नीचे से हीट करूँगा तो इथेनॉल और मिथेनॉल का अपना अपना वेपर प्रेशर निकला, उसका नाम होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन में निकलना है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। मतलब ये जो वेपर फेज है, मीन्स वेपर फेज कहाँ पे होगा, ये जो बेसिकली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, ये जो वेपर्स है इस वेपर में बेसिकली मोल फ्रैक्शन कितना होगा इथेनॉल का और मिथेनॉल का, ये हमें फाइंड आउट करना है। यार क्या बोल दिया मोल फ्रैक्शन, अभी तो मैंने निकाला है। तो देखो ये जो हमने अभी जो भी यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन निकाला, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, क्योंकि जानना हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें वो सब कुछ पढ़ना हमारे इंपॉर्टेंट। देखो बोर्ड में ना बेसिकली कॉलिगेटिव एक प्रॉपर्टी है, आगे पढ़ डालो, उससे क्या होता है मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो इस चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल, और यहाँ पे थ्योरेटिकल भी आसान नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा थ्योरी देखो आसान मिलेगा तुम्हें, कुछ जगह थ्योरी ऐसा हो जो बहुत कॉम्प्लिकेट सा जगह, बहुत स्ट्रेसफुल जगह, बट ये चैप्टर ईजी है, चैप्टर इजी, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट जाता है, थ्योरेटिकल पॉइंट जाता है, जिससे क्या होगी कहीं कहीं हमारे जैसे माउंटेन होता है, माउंटेन क्या होता है काफी एकदम चढ़ाई, फिर क्या होता है स्लोप, धीरे धीरे एकदम स्लो मिलता है। मीन यहाँ पे चढ़ना तुम्हें एकदम डिफिकल्टी, बट जैसे तुम यहाँ पे टॉप पे पहुंचोगे फटाफट क्या होगा, इजीली नीचे गिर सकते हो। वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, कोई टॉपिक ऐसा जो बहुत डिफिकल्टी हो, फिर क्या हो तुम्हें ईजी मिलेगा, इस टाइप से चलता रहेगा। एनीवेज, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार जो यहाँ पे ना जो लिक्विड है इथेनॉल और मिथेनॉल का, यहाँ पे वेपर बना, ठीक है, इथेनॉल भैया सीधी सी बात है, मैं हीट करूंगा तो इथेनॉल और मिथेनॉल का वेपर बना। अब इस वेपर के अंदर इथेनॉल और मिथेनॉल का कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो मुझे निकालना है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, देखो इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब क्या, पहले ये समझो यार वेपर फेज का मतलब क्या है। वेपर फेज का मतलब ये कि इथेनॉल और मिथेनॉल का जो यहाँ पे वेपर बन रहा है, इस वेपर के अंदर इथेनॉल और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यार मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमें तो अभी तक जो भी हमने मोल फ्रैक्शन निकाला वो हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है।
ये थोड़ा सा अलग है और हमारे लिए न्यू है, न्यू टॉपिक एक तरीके से। क्या कि अगर कभी भी मुझे कोई वेपर, मान लो जैसे तुम्हारे पास एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे गैस होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर और भी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एयर में गैस होते हैं। और मान लो किसी ने एयर के अंदर बोल दिया कि वेपर है, ठीक है, एयर के अंदर मान लो कि क्या होता है, वेपर, बहुत सारे लिक्विड्स का वेपर बन रहा होता है। मान लो तुम्हें किसी ने बोल दिया कि इस एयर के अंदर ये बताओ मुझे कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो, तो कैसे निकालोगे? तुम ऐसे नहीं निकाल सकते मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर निकालना चाहिए तो मोल्स ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल, नहीं, ऐसा नहीं निकाल सकते। अगर एयर के अंदर या फिर वेपर में, कभी भी वेपर में अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका पूरा प्रोसेस डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है पहले ये देखो। तो यहाँ पे मैं ये नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना, ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, बट डी जो डी वाला पार्ट में जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले और कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, या फिर बोर्ड में भी, अगर मान लो बोर्ड में तो वेपर, कभी भी वेपर के अंदर तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नहीं देगा, बट फिर भी अगर आ गया तो कैसे उसको डील करा वो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नोट डाल के पॉइंट लिखना, इफ वी हैव टू कैलकुलेट if we have to calculate the mole fraction, if you have to calculate the mole fraction in vapor phase, मतलब भाप के अंदर, in vapor phase, then आगे देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे पहले हम उसको देखेंगे रिप्रेजेंट किसे किया था। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस is represented by y, किससे? y से बेसिकली इंडिकेट किया जाता है। या तो तुम ऐसे वाई बनाओ, या फिर तुम्हारा मन करे वाई बनाए, कितने सारे तरीके होते हैं, या फिर ऐसे वाई बनाओ। मीन्स हमने अभी तक क्या देखा, हमने यार ये देखा अगर कभी भी कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन है तब तो मैं एक्स से निकालता हूँ, एक्स को क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास कभी भी अगर हमको वेपर के अंदर कभी भी मुझे मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो सिंपली हम किससे इंडिकेट करते हैं, वाई से इंडिकेट किया था। अभी निकलेगा कैसे? अब हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर कभी मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या करना था, जो भी जिसका भी निकालना उसका ऊपर लिखूंगा मोल्स डिवाइड बाय करता टोटल मोल से कर देता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वेपर के अंदर मुझे कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन निकालना तो कैसे निकालते वो सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि अगर वेपर के अंदर कभी भी मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना तो उसको रिप्रेजेंट किसे करूंगा, वाई से करूंगा। या तो तुम इस वाले वाई से करो या फिर ये वाले करो, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। अब निकाले तो निकाले कैसे? वाई यार सीधे बस इतना है देखना, वाई से या फिर ऐसे भी वाई लिख सकते हो। हमें सीधे सीधे ये जानना है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर के अंदर कभी भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन का काउंट फाइंड आउट करना है तो उसको रिप्रेजेंट किसे करूंगा, वाई से करूंगा। या तो तुम कैपिटल वाई से करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे, जो तो तीनों में से और भी अगर कोई वाई बनाना चाहो, बस इतना है देखना। वेपर फेज के अंदर हम मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट किसे करते हैं, वाई से करते हैं। अब यार इसका निकालेंगे कैसे? तो सिंपली हमें फॉर्मुला बोलता है जिसका भी निकालना है उसका यहाँ पे लेटर से नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इथेनॉल निकालना है तो मैं यहाँ पे इथेनॉल लिखूंगा। यहाँ पे जिसका भी निकालना है उसका नेम इक्वल्स टू, फॉर्मुला होता है हमारे पास प्रेशर ऑफ, जिसका भी यहाँ पे निकालना उसका नेम डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, फॉर्मुला होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस में। अगर कभी भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना तो जिसका भी निकालना उसका, लेट फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इथेनॉल निकालना तो इसका फॉर्मुला क्या होगा, वाई ऑफ इथेनॉल, जिसका भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकाला वेपर के अंदर, इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, जिसका भी मुझे निकाला उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जो भी सॉल्यूशन है उसका टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से बेसिकली हम किसी का भी अगर मुझे वेपर फेज के अंदर अगर कभी भी मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर का मुझे निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकाला उसका नीचे नाम लिखूंगा। इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, जो भी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वेपर के अंदर जिसका भी मुझे निकाला उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जो भी वेपर के अंदर जितने भी वेपर्स हो सबको मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, मुझे टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास इथेनॉल और मिथेनॉल मेरे पास प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। हमें इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों का मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इस वेपर फेस के अंदर। तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ डी पार्ट को। सिंपली मुझे लेटर से पहले मैं इथेनॉल का निकाल लेता हूँ, फिर मैं मिथेनॉल, दोनों में से किसी को भी को चूज कर लो पहले। तो मैं इथेनॉल निकाला तो इथेनॉल का निकालो, तुम्हारा मन करे मिथेनॉल निकालेगा तो तुम मिथेनॉल का निकाल सकते हो, अपने ऊपर क्या था टोटली डिपेंड करता है। तो मैंने बोला चलो मैं इथेनॉल को एक बार निकाल लेता हूँ पहले, फिर मैं वापस चलूंगा मिथेनॉल को निकालते वक्त। ये बोलना क्या चाह रहा है मैं यहाँ पे, ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर मुझे किसी का भी अगर मुझे मान लो कि वेपर प्रेशर, मान लो कि कभी भी मुझे निकालना जिसके अंदर वेपर फेस के अंदर, मीन्स वेपर फेस के अंदर अगर मुझे कभी भी मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना तो सिंपली क्या करना है, जिसका भी निकालना उसका नीचे नाम लिखूंगा। इक्वल टू क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड पे क्या करूंगा, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर से कर दूंगा तो मुझे क्या होगा उसका आंसर मिल जाएगा। मैं एक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या वाई इंडिकेट फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट दैट क्या लिखो, एलिमेंट क्या लिखो, जिसका भी मुझे निकालना है सिंपली उसका क्या करना है, मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर को यहाँ पे लिखना है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिख दो, ऑफ दैट लिक्विड विच वी हैव टू फाइंड
देखो यहाँ पर घबराना नहीं, एकदम सिंपल सा फॉर्म है, बस एक बार मैं इसको लिख दूँ। पी टोटल क्या है, टोटल पार्शियल टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जो भी यहाँ पे लिक्विड्स प्रेजेंट होगा, फिर जो भी है ऑफ लिक्विड्स। मतलब कि यार यहाँ पे क्या हमें यहाँ से क्या नया चीज़ सीखने को मिला, हमें यहाँ से नया चीज़ ये सीखने को मिला यार, कभी भी अगर मुझे पार्शियल मोल फ्रैक्शन अगर मुझे कभी भी निकालना हो वेपर फेज के अंदर, मीन्स वेपर के अंदर, जैसे मान लो कि तुमने वाटर को बॉइल किया और ऊपर से क्लोज कर दिया वाटर, और मान लो तुमने कोई लेटे से वाटर और क्या लेना, चलो ग्लूकोज ले लेते हो या फिर बेंजीन ले लिया, वाटर और बेंजीन को जैसे ही तुमने रखा मान लो कंटेनर के अंदर, उसको तुमने हीट कर दिया और ऊपर से तुमने ढक दिया तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे तुमने क्या करना कि एक कंटेनर लेना, ठीक है, ये लेटेस्ट एक कंटेनर, उसको गैस पे रखा तुमने ऐसे, एंड इसको क्या हीट करना स्टार्ट, ऊपर से क्या करो ढक दो। तो जैसे ही ढक दोगे ना, कुछ टाइम बाद 5 मिनट बाद आना देखना, जिस चीज़ से तुम ढके होगा ना उसके अंदर में क्या होगा, पूरा एकदम पानी का उसके सरफेस पर ड्रॉपलेट्स है। क्यों? क्योंकि यही होता है कंडेंसेशन, वही होता है हमारे पास वेपर फेस। ये हमें ऑलरेडी पता है कि कोई गर्म ग्लास लो, भाप बन रहा होगा, उस पर अपना हाथ रख दो, देखना कुछ टाइम बाद बेसिकली क्या होगा, जो हमारा पूरा हैंड पे क्या होगा, हमारे पास वो चिपक जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या, एक तरीके से कंडेंसेशन हुआ। क्यों? वेपर, इसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यही इसी केस में वेपर फेस के अंदर कभी भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना होता है तो कैसे हम निकालते हैं, बेसिकली हमें क्या करना है, जिसका भी मुझे निकाला, सबसे पहले तो इसको डिनोट किसे करूंगा, वाई से डिनोट करूंगा। जिसका भी मुझे निकाला उसका मैं पार्शियल वेपर प्रेशर लिखूंगा, डिवाइड बाय क्या करूंगा, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे इथेनॉल और मिथेनॉल है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है इस वेपर फेस के अंदर। तो कैसे निकालूंगा, तो एकदम सिंपल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले मैं इथेनॉल लिखूंगा, क्या होगा मेरे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना निकल के आया था मेरे पास, याद करो, 110/3, 110 डिवाइड बाय 3, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है, 160/3, 160/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 100/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ तो कितना हुआ, 3/160। चलो इसको काटा खोटी करते हैं, ये गया 0 से, और तो कुछ कट नहीं रहा, 3 से 3 निपट गया, बचा कितना, 11 डिवाइड बाय 16। जो भी आंसर आएगा कर लेना। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा तुम्हारे पास, इथेनॉल आ गया। ये पॉइंट हम क्लियर। अब मुझे मिथेनॉल का निकालना है। अब दूसरा क्या बचा मेरे पास, दूसरा कौन सा लिक्विड है मेरे पास, मिथेनॉल का निकालना है। इस वेपर फेस के अंदर मुझे इथेनॉल का तो मैंने निकाला है, मोल फ्रैक्शन कितना हो, 11/60। इसको जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें दूसरा किसका निकाला, इस वेपर के अंदर क्या है, सिर्फ इथेनॉल प्रेजेंट है, नहीं है, इसके अंदर मिथेनॉल भी प्रेजेंट है। तो अब मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, दिखाई तो दे रहा है ना, फॉर्मूला होगा मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड को फोकस करो। अगर कभी भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेस के अंदर तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो वाई से इंडिकेट करूंगा, जिसका भी मुझे निकालना है उसका नाम, ऊपर इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या है, जिसका भी मुझे निकालना उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड क्या करूंगा, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर से कर दूंगा। तो सिंपली क्या होगा, मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा वेपर फेस के अंदर। हम क्या देख रहे थे, अगर कभी भी मुझे देखो वेपर प्रेशर को एक तरीके से यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक तो होता है नॉर्मल वेपर प्रेशर, अगर मुझे कभी भी निकालना हो सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर मान लो कभी भी क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि वेपर प्रेशर निकालो लिक्विड फेस के अंदर, इन दैट केस अगर मुझे कभी भी निकालना तो सिंपली उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी मुझे वेपर प्रेशर को लिक्विड फेस के अंदर निकालना, लिक्विड फेस का मतलब क्या है, लिक्विड फेस का मतलब यार यहाँ पे ये देखो, वो वाला वेपर प्रेशर जो हम अभी पढ़ रहे थे उसमें और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए मगअप नहीं करना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर कभी भी मेरे पास लिक्विड फेस के अंदर मतलब क्या है कि देखो, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड को मैंने क्या कि जैसे मैं नीचे से हीट करूंगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है वो वेपर बनेगा। यार जब वो वेपर बनेगा, इस वेपर जो जितने टाइम के अंदर वो वेपर में रहा, उस टाइम के अंदर मान लो किसी ने मेरे से ये पूछा कि मान लो मैं तुम्हारे पास कोई दो लिक्विड था, हम यहाँ पे दो लिक्विड से ज्यादा इस चैप्टर में लेने नहीं वाले। मान लो कि मेरे पास कोई दो लिक्विड था, ए और दूसरा लिक्विड का नाम था बी। ए और बी लिक्विड को लिया मैंने यहाँ पे और मिक्स कर दिया। मिक्स करने का क्या किया, नीचे से मैंने हीट किया। हीट अगर मैं जैसे ही करता हूँ तो सिंपल सी बात पता है यार, अगर हम हीट करते हैं किसी भी चीज को तो उसका वेपर बनता है। वेपर मतलब भाप बनता है। जब भाप बना तो ऊपर देखना भाप बन रहा होगा। तो अगर मान लो किसी ने ये पूछा जब भाप बन रहा है, इन दैट केस यहाँ पे ए और बी जो भी लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों, उसका यहाँ पे मेरे पास वेपर प्रेशर कैसे होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए सबसे सिंपल सा दिमाग में ये बैठाना है कि अगर मुझे कभी भी लिक्विड फेस के अंदर वेपर प्रेशर निकालना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, वाई से करूँ, तुम कैपिटल वाई से करो, इससे करो या फिर स्मॉल वाई से करो, तो हम टोटली तुम्हारे ऊपर चॉइस है। कि देखो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारा चीज़ों की, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने नया टॉपिक है। क्योंकि हमने ये अभी तक वेपर प्रेशर निकाला तो हमने बहुत देखा, बहुत सारे क्वेश्चन में वेपर प्रेशर में निकालना सीखा। लेकिन आई नो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा हो कि ये नया हमारे टॉपिक है। अब नए टॉपिक के साथ कैसे डील करें, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करना समझने का। देखो कभी भी लिक्विड फेस के अंदर हमेशा बैठा लो दिमाग, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, देन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस वाई से, या कैपिटल वाई से करो, स्मॉल वाई से करो, जिससे भी करो उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें अगर कभी भी
तुमने यहाँ पे हीट किया लिक्विड को हीट करने के बाद यहाँ पे सिंपली उसका भाप बनेगा। जैसे यहाँ पे भाप बना उसका तुम्हें कोई सिंपली बोले यार इसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकाल के दे कितना होगा, तो सिंपली हम कैसे निकालेंगे, जिस भी लिक्विड का मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना, सिंपली क्या करूँगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड पे क्या करूँगा टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर करूँगा। तो सिंपली मुझे क्या होगा उस लिक्विड का वेपर फेज के अंदर मुझे क्या होगा सिंपली उसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। आई नो देखो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। जो मोल फ्रैक्शन होता है नॉर्मल मोल फ्रैक्शन और इस वाले वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूँ ठीक है। देखो जो हम अभी तक जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो हमारा वेपर ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, वाई से करें। देखो एक्स और वाई, एक्स में क्या डिफरेंस, एक्स हम नॉर्मल जहाँ पर भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना तो मैं एक्स से निकालता हूँ, लेकिन जो ये वाई है यार वाई ना बहुत कमाल का चीज़, इसके कुछ खुद की मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी है। देखो एक्स है, एक्स को कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जो वाई है ना वाई का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। वाई ने बोला कि मैं हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, मैं सिर्फ वहीं पर यूज़ हूँगा। मान लो तुमने क्या किया, कोई कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर कोई भी तूने दो या फिर जितने मन का लिक्विड लो, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2 लिक्विड लेके चलना है। तो 2 लिक्विड को ले तूने उसको हीट किया, जैसे ही तू उसको हीट करता है जो भाप बना उस भाप के अंदर मैं ये पूछ लो कि ए और बी जो लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट हो, कोई भी मान लो कोई भी 2 लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट, उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो कैसे निकालूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा वाई, लेट से ए और बी 2 यहाँ पे लिक्विड है, वाई ऑफ ए मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकाल, सिंपली क्या लूंगा जो ए होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय क्या करूंगा जो भी यहाँ पे टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर करूंगा, तो सिंपली मुझे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मुझे मिल जाएगा इस वेपर फेज के अंदर। सिंपली अगर मुझे बी का निकाला होगा तो सिंपली वाई भी लिखूंगा, कुछ नहीं करा, सिंपली देखो मेरे वर्ड पे ना फोकस करो। सिंपली अगर मुझे बी का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना तो सिंपली मैं कैसे लिखूंगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन उसका। कैसे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखो आई नो ये देखो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम बाद हम पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो लॉन्ग टाइम बाद पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि कुछ भी समझ में नहीं आए क्योंकि हम पुराने चीज़ों को भूल चुके, कैसे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं, कैसे मोल फ्रैक्शन निकालता है। तो मैं यहाँ पे एक बार ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ अभी तक पढ़ा है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल क्योंकि मैं फ्लो में मुझे लगा फ्लो में बोलते चला गया, इसलिए मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा रुक के। हम देखो हमने स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा ठीक है, बहुत टाइम बाद एग्जाम चल रहा था, फिर जो भी हुआ तो बहुत टाइम बाद हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो हो क्या होगा यहाँ पे हुआ प्रॉब्लम क्या, देखो कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं ना फ्लो में तो ठीक है सब कुछ याद आता है, लेकिन मान लो कि तुमने पढ़ा कंटिन्यूसली और 15 डेज तक तुमने उसको छोड़ दिया, अगर उसको छोड़ दोगे तो वापस से कुछ याद नहीं रहना। उसको याद करने के लिए सिंपली क्या है कि वापस से जाओ, सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करो और देखो कि अच्छा हाँ ये था, तो क्या होगा सब कुछ यहाँ पे समझ में जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे लगो क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है हिस्ट्री का क्लास चला गया और कोई दो वार कर रहा है आपस में, उसका मुझे एकदम बोरिंग सा क्लास लग रहा है। इसलिए बोला कि पुराने चीज़ों को अगर पढ़ के यहाँ पे आए होगे उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और चीज़ों को इजीली क्या होगा ग्रैप कर पाओगे, मीन्स एकदम इजीली समझ जाओगे। इसलिए बोला कि पुराने एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे हमने एक नया कंसेप्ट सीखा। नया कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी मुझे देखो मैं यहाँ पे ये बताना इसलिए बता ये टॉपिक जो था यहाँ पे लिक्विड फेज के अंदर कभी भी अगर मुझे वेपर फेज के अंदर कभी भी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होता तो सिंपली हम वाई से निकालते। ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ बताया ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो और हमें समझ में आए। कि जो छोटा सा टॉपिक था हमारे पास मोल फ्रैक्शन, अगर कभी भी मुझे लिक्विड फेज के अंदर अगर कभी भी निकालना तो कैसे निकाला जाता है, वाई से निकालूंगा। जिसका भी निकालना उसका नाम यहाँ पे लिखो, जिसका भी मुझे निकाला उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर कर दो, सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर भी समझाया कि कैसे बेसिकली हमें पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ पे सिर्फ एक का निकाला कि इसका इथेनॉल का निकाला, लेकिन मिथेनॉल का मुझे निकालना बचा होता। अब मुझे अगर मिथेनॉल का मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना तो सिंपली कैसे निकालूँ, मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा कैपिटल जो भी तुम्हें वाई अच्छा लगता है लिखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू क्या होगा जो भी यहाँ पे उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय क्या करूँगा टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर करूँगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या मिथेनॉल निकाल चुका है, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में देखो याद करो पार्शियल वेपर प्रेशर मिथेनॉल निकाला था, इथेनॉल देखो क्वेश्चन का ए पार्ट वही था, पार्शियल वेपर प्रेशर इथेनॉल निकाला था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल निकाला था। हम ऑलरेडी ये सारा कुछ निकाल चुके, तो हमने जो डेटा हमने निकाला क्यों ना आप उसका यूज़ करें। देखो बार बार एक ही चीज़ को करने से कोई मतलब नहीं। जो स्टार्टिंग में तुमने कुछ निकाला अगर मान लो उसका जरूरत अगर आगे क्वेश्चन में पड़ रहा है तुम्हें यूज़ हो रहा है तो सिंपली क्या उस डेटा को लोग यूज़ करो क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करो, दैट्स इट। तो वही हम यहाँ पे करना है। तो हम देखना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना था, निकल क्या था देखो 50 डिवाइड बाय 2। तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अगर इसको सॉल्व करोगे 50 डिवाइड बाय 3 को तो अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो लिख लेना जो भी है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है मेरे पास 50 डिवाइड बाय 3 डिवाइड टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर हमने निकाला था कितना था 160 डिवाइड बाय 3 160 डिवाइड बाय 3। सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ऑलरेडी एक बात पता है कि इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा 50 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई पे क्या होगा, मैंने ऑलरेडी पता। इसको क्या करो जस्ट रिवर्स कर दो, 3 ऊपर लिखो डिवाइड पे क्या करो 160 कर दो। तो 3 ने 3 को उड़ा दिया, बचा कितना मेरे पास 50 डिवाइड बाय दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल 50 डिवाइड बाय 160, 0 ने 0 को उड़ा दिया। 60 डिवाइड बाय 50 करोगे तो कितना हो गया, सॉरी 5 डिवाइड बाय कितना बचा 16। इसको अगर सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल मेरे पास निकल, चलो सॉल्व करते हैं। तो 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो जाएगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगा, यहाँ पे 0.16 3 कितना होता है 48
10 में से 8 गया कितना होगा 2, अब एक और 0, 16 1 जा 16, सॉरी 16 1 जा कितना होगा 16, 10 में 6 या 4 करते ना कितना होगा 0.31। तो यहाँ से अगर मेरे पास अगर सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था 0.31, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास मिथेनॉल इन वेपर फेज कितना निकल के आया 0.31 निकल के आ गया। मिथेनॉल निकाला वेपर फेज के अंदर कभी भी अगर वेपर फेज के अंदर मुझे मोल फ्रैक्शन अगर कभी भी निकालना तो सिंपली कैसे निकालती है मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आई होप तो समझ में आ गया हो कि कैसे मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है। फिर भी अगर कहीं पे छोटा सा भी डाउट होना देन तुरंत इन्फॉर्म करना, फिर हम उस डाउट को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन में चाहता हूँ होमवर्क दे रहा हूँ जिससे तुम प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को एंड देखना कि क्या उसे सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो नेट इधर उधर से कहीं हेल्प मत लेना, जो मैंने यहाँ पे बताया ना बस वो कोशिश करना उसको समझने की कोशिश करो, मगअप मत करना कोई भी चीज़। पहले रिपीट कर रहा हूँ जो भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कोशिश करो उसको समझने का, वर्ड टू वर्ड नहीं समझ में आ रहा एक बार वापस से देखो बट कोशिश करना समझ में, ठीक है। अगर फिर भी कहीं डिफिकल्टी देन इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस कर देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ जो नोट्स होता है कभी भी अगर कोई भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो 30% उसका क्या होता है थ्योरी होता है, 70% बेसिकली क्या होता है क्वेश्चन वाला पार्ट होता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा क्या होगा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मान लो तुमने थ्योरी पढ़ लिया, बहुत अच्छे थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है चलो पढ़ लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सीरियसली बता रहा हूँ एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला, हलवा हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे चैप्टर हो रहा है ना कोशिश करो थ्योरी तो अच्छे से, थ्योरी तो देखो थ्योरी कब काम आता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में अगर तुम्हें फॉर्मुला अगर तुम थ्योरी पढ़े रहोगे तभी क्वेश्चन को डील कर पाओगे, थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन डील कर पाओगे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्वेश्चन को 70% क्वेश्चन का होता है, 30% क्या होता है थ्योरी का। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को करोगे, रिवीजन में हमें पता सिखाया जाता था कोई भी चैप्टर का रिवीजन करा है सिंपली एक तो शॉर्ट नोट्स हमें बनाना था, ठीक है। वो तो मैं भेजा था, मैंने एक बार दिखाया भी था, और ठीक है और भी जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट अभी स्टार्ट हमने किया तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हमें क्या करना, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनना है। शॉर्ट नोट्स मुश्किल से 2 पेज, जो ये जो पेज है 2 पेज के अंदर में आना चाहिए शॉर्ट नोट में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना वो सारे उस 2 पेज के अंदर आना चाहिए। बस उसको एक बार देखो, एग्जाम से पहले हम क्या था उसको देखो और कोशिश करो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन फटाफट उसको सॉल्व करने के देखो। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना वैसे वैसे क्या होगा तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर समझ जाना कि हाँ मेरा क्या हो रहा है कि मैंने अच्छे से चैप्टर को पढ़ रखा है। तो इसलिए बोला जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन को देखे कभी भागना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास द वेपर फेज, दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही। द वेपर फेज द चलो प्रेशर ले लेता हूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर लेट अस से 450 mm, तो कुछ नहीं ऐसा यूनिट था मिलीमीटर बोलते हैं इसको, 450 mm एंड 750 या फिर चलो 700 लेते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। 700 mm इंडिकेट फॉर मिलीमीटर, कुछ नहीं ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का, मिलीमीटर, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm एंड 700 मिलीमीटर ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। कुछ से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, Hg किसका सिंबल है सोचना एक बार, रिस्पेक्टिवली एट चलो 350 केल्विन देता हूँ, 350 केल्विन तुमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ट्रिकी दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सा कुछ जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, सिंपली अगर उसको अच्छे से अगर पढ़े होगा ना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या होता है लैंग्वेज घुमाना, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ। अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करा यहाँ से वहाँ घुमा देगा, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। कभी मान लो कि देखो मान लो ये ठीक है ये कोई प्लेस है, यहाँ पे मेरे पास एक ये रोड है, मान लो कि तुम्हें सिंपल ये स्ट्रेट रोड देगा। अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में बेसिकली एकदम स्ट्रेट जाओ फॉर्म में पुट कर आंसर देगा। मान लो वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पता है क्या करता है, ये जाना यहाँ पहुँचना ही है, तुम्हारे पास रोड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके दे देगा, मीन्स पहले ये निकालो फिर वो निकालो फिर ऐसे वन करके ऐसे निकलो। तो वही होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है ट्रिकी क्यों बन जाता है ना, वो देखो बोर्ड में तो सीधे स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई किया चलो सीधे पहुंच जाओगे, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है क्या होता है क्वेश्चन को घुमा देता है, मीन्स पहले यहाँ जाओ फिर वहाँ फिर लेफ्ट फिर राइट फिर जाके तुम क्या होगा सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। इसलिए बड़ा क्वेश्चन आसान होता है, बस उसको लैंग्वेज अगर समझ में आ गया ना समझो पूरा कहानी पढ़ गया। चलो मैं एनीवेज क्वेश्चन को देता हूँ, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ, मैं चाहता हूँ खुद से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को सॉल्व होना चाहिए तुमसे। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ, कहीं से हेल्प मत लेना प्लीज, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ द liquid mixture if total vapor pressure is let us say 600 चलो 650 लेता हूँ, 650 mm of Hg। चलो एक ऑल्सो फाइंड, चलो एक और पार्ट देता हूँ, ऑल्सो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच वेपर फेज। ये हुआ ना कुछ क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है रियलिटी में, ईच वेपर फेज। कैसे सॉल्व करना है मैं बिल्कुल भी यहाँ पे हिंट नहीं देना, मैं चाहता हूँ खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एंड सॉल्व करो। तो आई होप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पूरा जितना भी मैंने पढ़ाना सब कुछ यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें समझ जाना कि हाँ मेरा कंसेप्ट क्लियर है, नहीं होगा तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं मेहनत और ज़्यादा करने का हमें जरूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं। रॉल्स लॉ हमने अच्छे से पूरा पढ़ा, रॉल्स लॉ के बाद
कि रॉल्स फ्लो बेसिकली होता क्या है। फिर हमने देखा स्टार्टिंग में हमने देखा था कंसंट्रेशन टर्म देखा था, तो कंसंट्रेशन टर्म एक तरीके से पार्ट 1 था। रॉल्स फ्लो हमने देखा सेकंड पार्ट था। यहाँ पे रॉल्स फ्लो में क्या सीखा कि कैसे वेपर प्रेशर निकाला जाता है, कैसे कोई भी सॉल्यूशन होता है उसका अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ हमने रॉल्स फ्लो में देखा। फिर हमने एक और यहाँ पे लास्ट में भी इंटरेस्टिंग से एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाने की कोशिश किया। ये कभी भी अगर मुझे, अरे यार ये बर्ड ना, अगर कभी भी मुझे मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना, एक सेकंड, अगर कभी भी मुझे मोल फ्रैक्शन अगर मुझे वेपर फेज के अंदर निकालना पड़ जाए किसी भी लिक्विड का, तो कैसे निकालते हैं, सिंपली वाई लिखूंगा, जिसको भी जो भी लिक्विड निकालना उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय करूंगा टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर करूंगा, तो सिंपली मुझे जिस भी लिक्विड का वेपर फेज के अंदर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकाला तो यहाँ से हमें निकल जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट जो पार्ट है ना इसका, वो उस पर हमें एंट्री मारना है। नेक्स्ट टॉपिक है ना इसी से मिलता जुलता है, मीन्स इसका सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, मीन्स सॉल्यूशन चैप्टर एंड नहीं हुआ भैया, सॉल्यूशन अभी बहुत लेंदी है, स्टार्ट ही हुआ सॉल्यूशन में बहुत सारे अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, हैंडलिस फ्लो पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, फिर और एनीवेज बहुत सारे भी टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसी में हम अभी जो हमने देखा एक तरीके से हमने क्या क्या देखा, जो एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा डिटेल में बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके अंदर क्या है, वेपर प्रेशर। यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कंप्लीट नहीं हुआ है, वेपर प्रेशर का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो नहीं बोलते, पूरा चैप्टर ही हमारा वेपर प्रेशर पर डिफाइन है कि वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, कैसे वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है, ये सारे इस सॉल्यूशन बना किसे, सॉल्यूशन बस वेपर प्रेशर नाम था ना, इसी टॉपिक से क्या हुआ पूरा चैप्टर एक तरीके से डिफाइन हो गया। तो वेपर प्रेशर हमारा पीछे हाथ नहीं छोड़ने वाला, हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं सॉल्यूशन चैप्टर में काम आने वाला। इससे बेटर ये है कि इसे एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेपर प्रेशर, स्पेलिंग देख लेना जो भी मिस्टेक कर रहा होता तो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखना बहुत शानदार सा टॉपिक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो भी हमने पढ़ा ना अभी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, या फिर अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा, देखो सब कुछ वही हमारे यहाँ पे रिपीट होना है, बस यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है, क्या वो देखना टॉपिक समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर कैमरा हिल क्यों रहा है इतना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा क्या नर्वसनेस हो रहा है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यही इस टॉपिक में छुपा हुआ है पूरा, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। देखो मैं चाहता तो दोनों को साथ में पढ़ा सकता था, बट मैंने इंडिविजुअली इसलिए पढ़ा तो आखिर देखो वो अच्छे समझ में आ गया। अब ये भी समझ में, अभी हमने क्या देखा था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक उसका क्या नाम था, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन, मतलब दो लिक्विड होगा, दोनों कैसे का वॉलेटाइल होगा। देखो जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, कहाँ गया, जो भी हमने पढ़ा, एक सेकेंड कहाँ चला गया, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि जो भी हम अभी लिक्विड यहाँ पे लेंगे दोनों कैसे होंगे, वॉलेटाइल होगा। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे कहानी चेंज होने वाला, क्या चेंज होने वाला है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में डिफरेंस क्या होता है, बस दो चीज़ के बारे में बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है और एक नॉन वॉलेटाइल होता है। जो भी बोलो तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में बस इतना मुझे बता दो डिफरेंस क्या होता है। यार डिफरेंस क्या होता है यार, मुझे इतना पता है वॉलेटाइल जो लिक्विड होता है उसका वेपर बनता है, मैंने बोला बिल्कुल सही। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड या फिर जो भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका क्या होता है, वेपर नहीं बनता है, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है। तो यार सीधे सीधे मुझे ये समझ में आ रहा है वॉलेटाइल लिक्विड या फिर वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होता है जिसका वेपर क्या होता है, बन रहा होता है। एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लो या फिर कोई भी सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का सीधे सीधे ये मतलब उसका क्या होगा, वेपर फॉर्म नहीं होगा। यार वेपर फॉर्म नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तू उसको गैस पे या फिर कहीं पर भी उसको हीट करेगा ना, उसमें क्या भाप नहीं निकलेगा। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बोला जाता है। वहीं अगर मान लीजिए जैसे वाटर लेगा तो क्या उसका भाप बनेगा, बिल्कुल सही यार, भाप बनेगा तो ये कैसा होगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर, यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे मैं टॉपिक में देखो क्या सिखाने वाला है। टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। मतलब कि यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे हमारे पास एक जो लिक्विड होगा ना, एक लिक्विड क्या होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा, एंड दूसरा जो लिक्विड होगा ना वो कैसे होगा, वॉलेटाइल लिक्विड होगा। इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है यार। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक जो लिक्विड होगा, लिक्विड जो होगा एक तो वॉलेटाइल होगा और जो दूसरा होगा उसके सामने वो कैसे होगा, नॉन वॉलेटाइल। मीन्स वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को जब हम आपस में मिक्स करेंगे, इन दैट केस क्या क्या चेंजेस होने वाला वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। यार टॉपिक तो क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बता। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान समझने की कोशिश करा, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं ये पढ़ा, यहाँ पे मैं ये समझना है हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं ये हो रहा होगा कि एक तो मैं लिक्विड लूंगा वो कैसा होगा, वॉलेटाइल होगा, एंड दूसरा उसके जस्ट अपोजिट लूंगा, उसका दूसरा जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में, इन दैट केस क्या क्या इसके अंदर चेंजेस होगा। जब मैंने इन दोनों को मिलाया आपस में, तो कोई यहाँ पे मान लो नया लिक्विड है जिसके अंदर वॉलेटाइल होगा और नॉन वॉलेटाइल दोनों क्या होगा, आपस में मिक्स होगा। तो जब ये दोनों को मिक्स करूँगा, इन दैट केस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो, क्या क्या वेपर प्रेशर रहेगा, कैसे वेपर प्रेशर निकाले, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन यार यहाँ पे एक वर्ड मुझे सता रहा है, क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है यार, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है। ये बात तो मुझे समझ में आया कि दो लिक्विड लूंगा, ठीक है, दो, एक वॉलेटाइल होगा दूसरा क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा, दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो जो चेंजेस आएगा वो हमें पढ़ना है। लेकिन यार नॉन वॉलेटाइल क्या आगे सॉल्यूट कैलक्यूल क्या है, यार सॉल्यूट क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दे सॉल्यूट का मतलब क्या होता है। जो सॉल्यूट का मतलब यार ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस
कोई भी मतलब कि कंपाउंड के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मीन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। यार क्या बोला, कुछ कोई एग्जांपल समझा सकते हो? मैंने बिल्कुल सही, जैसे शुगर और वाटर लो, शुगर पानी का जैसे बोलते हैं नींबू पानी, या फिर चलो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना। तो शुगर देखो, जैसे ये एक ग्लास है, एक ग्लास में वाटर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, और शुगर क्या लेते हैं, एक स्पून लेते हो। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, और जो शुगर हो क्या होगा, कम अमाउंट में मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, मतलब सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, बिल्कुल सही। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ये है, जो सॉल्यूट उसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये मतलब है, तो दो लिक्विड लेगा नो डाउट, एक तो लेगा वोलेटाइल लिक्विड या फिर सब्सटेंस, जो लेना है सब्सटेंस और लिक्विड है तुम्हारे ऊपर चॉइस है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वोलेटाइल, देखो समझने की कोशिश करना टॉपिक को। एंड दूसरा तुम लोगे नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, एन भी लिखा, समझ रहे, एन भी स्टैंड फॉर नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे लोचा क्या है, लोचा यहाँ पे ये हमारा लोचा कुछ भी नहीं, यहाँ पे टॉपिक ने क्लियरली बोला गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब जो वोलेटाइल होगा ना, सीधे सीधे बात पता है यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल हो कैसा नेचर में सॉल्यूट है। ओके, नो डाउट लिख देता हूँ सॉल्यूट। जो वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल नेचर में कैसा होगा, अरे भैया एक अगर सॉल्यूट है तो दूसरा जैसे उसका अपोजिट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब कि जो वोलेटाइल है वो कैसा सब्सटेंस होगा, सॉल्यूट, एंड जो नॉन वोलेटाइल है वो कैसा होगा, सॉल्यूट। मतलब कि यार इसका मतलब क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मैंने बोला कंफ्यूजन को मार बोली। बस इतना याद रखना है हमें कि हमें अगर कभी भी मैं वेपर प्रेशर का मुझे कभी भी निकालना है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड को, अगर आप सब्सटेंस को या फिर लिक्विड जो बोलो, अगर कभी भी उसको मिक्स कर दो तो वोलेटाइल का क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। एंड जो नॉन वोलेटाइल होगा उसको हम बहुत कम अमाउंट में लेंगे, इसलिए क्या होगा, वो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये ध्यान रखना है कि जब जो भी मैं वोलेटाइल होगा वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मीन सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर, और जो नॉन वोलेटाइल होगा ना, जो भी सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल वो क्या होगा, सॉल्यूट की तरह मेरे पास क्या होगा, बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसी को टॉपिक समझ में आ गया। टॉपिक हमारे पास यहाँ पे ये एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को जब मैं आपस में मिक्स करूँगा, इन दैट केस क्या क्या चेंजेस होगा वो पूरा हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। एंड एक और बात यहाँ पे ये है कि जो भी मेरे पास नॉन वोलेटाइल होगा, जो भी सब्सटेंस होगा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट मतलब जो भी वोलेटाइल है उससे कंपेरिजन में बहुत क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो वाटर लिया, ठीक है, एक वोलेटाइल वाटर कैसा होता है, नेचर में वोलेटाइल होता है, क्यों, उसका भाप बनता है। एंड दूसरा मान लो नॉन वोलेटाइल में क्या, जो शुगर होता है ना, चीनी, उसका कभी भाप नहीं बना सकते। तो जो शुगर होगा ना बहुत कम अमाउंट में हम लेंगे, क्यों, क्योंकि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को कभी भी आपस में मिक्स करोगे तो हमेशा याद रखना, नॉन वोलेटाइल जो होगा सॉल्यूट की तरह बिहेव करोगा, एंड जो वोलेटाइल होगा वो बेसिकली क्या बिहेव, वो कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करोगा। और कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में तो यहाँ पे साइड में लिख लेना, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल मिक्सिंग। इस टॉपिक का सीधे सीधे एक लाइन में ये मतलब है, वोलेटाइल कैसा नेचर में होगा, सॉल्वेंट, एंड जो नॉन वोलेटाइल होगा नेचर में सीधे सीधे बात कैसे होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। तो सबसे पहले हमें ये, मैं एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ वापस से, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन कर दो तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन होता है भैया, सॉल्यूशन दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक तो सॉल्वेंट एंड दूसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाओ, क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अच्छा, मान लो जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है, बिल्कुल जैसे ग्लूकोज का पानी, ग्लूकोज में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं, लेटर से ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाटर हो गया। ग्लूकोज में बेसिकली ये वाटर है, ग्लूकोज हम मान लो जैसे 2 स्पून हमने रखा, तो क्या वो वाटर हमने लिया 1 गिलास, और ग्लूकोज लिया एकदम 2 चम्मच करा हुआ, तो सॉल्यूट इसके अंदर कौन होगा, ग्लूकोज होगा। कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, एंड जो लार्ज अमाउंट में बेसिकली जो प्रेजेंट होता है क्या होता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। नो डाउट ये हमें बात क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का आपस में मिला दो, क्या होगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास तैयार होगा। कोई पूछे जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार बहुत सारे कंपाउंड्स होता है, दिस दैट, नहीं भैया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तुम कंबाइन करो, एक सॉल्यूशन क्या हो तुम्हारे पास रेडी हो जाएगा। चलो ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब यहाँ पे ये टॉपिक, इस टॉपिक में हमें क्या बोला गया, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल, एंड जो सॉल्यूट होगा, हमें सीधी सी बात बता, सॉल्यूट कैसा होगा, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल, क्योंकि हम अभी पढ़ क्या रहा, टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास ये कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा होगा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को जब मैं आपस में मिक्स करूंगा तो कोई एक सॉल्यूशन मेरे पास बनेगा। उस सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, वोलेटाइल, एंड जो सॉल्यूट होगा बेसिकली वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, क्योंकि ये टॉपिक में हमारे पास ये बना है। तो सॉल्यूट जो होगा वो कैसा होगा नेचर में, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग देख लेना, नॉन वॉलेटाइल। अब उसको कुछ एग्जांपल दे सकते हो, मैंने ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देखा था कि सॉल्वेंट के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते थे, मींस सॉरी सॉल्वेंट नहीं, वॉलेटाइल जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, क्या एग्जांपल दे सकते हो। और जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, यार एग्जांपल कैसे याद करूँ, मैंने ठीक है देख ले वापस से। तो जितने भी सॉलिड होते हैं ना, जितने भी सॉलिड मतलब देखो हमारे पास कोई भी चीज़ सब्सटेंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक तो सॉलिड में होता है, या फिर लिक्विड, या फिर गैस। तो जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं बेसिकली होता है सॉल्यूट के अंदर काम, या नॉन वोलेटाइल के अंदर काम होते हैं, मीन्स ऑल सॉलिड्स आर काउंट इन
मीन्स मोस्टली जितने भी सॉलिड होते हैं ना आर काउंट इन नॉन वोलेटाइल। वो नेचर में कैसे होता है, नॉन वोलेटाइल में। जैसे कोई भी सॉलिड को उठा, जैसे पत्थर, अरे कोई भी सॉलिड को उठा लो, जो भी सॉलिड होता है ना बेसिकली वो क्या होता है नेचर में, कैसे नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल मतलब उससे भाप नहीं निकाला सकता है। अच्छा भाप कैसे नहीं, जैसे शुगर है, शुगर क्या होता है, क्या लिक्विड में होता है, गैस में होता है, सॉलिड में होता है। यार शुगर तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो क्या चीनी का भाप बना सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो मीन जितने भी सॉलिड, जैसे गुड़ होता है ना बेसिकली, जो ब्राउन कलर का इस टाइप से होता है गुड़ होता है, बेसिकली कभी वो कैसा होता है, सॉलिड नेचर में होता है। अगर तुम उसको हीट करो क्या उसका भाप बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो मीन जितने भी सॉलिड चीज होता है ना उसका कभी भी हम भाप नहीं बना सकते, वो सारे नेचर में कैसे होंगे, नॉन वोलेटाइल को। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन अच्छा वोलेटाइल के केस में बता दें तो जितने भी लिक्विड है, यार सीधे सीधे बात, मुझे पता है भाप बनाना, तो जितने भी लिक्विड होगा, जो भी लिक्विड मेरे पास होगा, जैसे कोको कोला, वाटर, फलाना ढिमकाना, जितने भी लिक्विड का लूंगा उन सबका मैं भाप बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली ऑल लिक्विड्स। इसके एग्जाम्पल कौन होगा, जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते सारे किसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे, वोलेटाइल के। तो मोस्टली ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, फिर जो भी चीज लिक्विड है ना, सिंपली क्या होगा, वोलेटाइल होगा। और जितने भी सॉलिड होते हैं बेसिकली वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल के अंदर आता है। अच्छा आपको एग्जांपल उसके अंदर हो जाए, तो जैसे चलो पहले नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल दे। सॉलिड में कौन कौन होता है, यूरिया ले लो। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ, NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60। याद रखना, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60। काम आएगा इस अगर ठीक है, वैसे तो निकाल सकते हो, सबका निकाल के सबको ऐड कर दो तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तुम्हारे पास। दूसरा लेटर से ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पाउडर जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, सॉलिड के अंदर होता है। तो ये भी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास कितना होता है, 180। हमेशा देखना 180। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ, जैसे चलो सुकरकोस लेते हैं। ग्लूकोज का एक भाई होता है सुकरकोस, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स है। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। यूरिया क्या होता है, ऑलरेडी पता होगा यूरिया बेसिकली क्या होता है, ठीक है। यूरिया आई होप से पता होगा ना यूरिया क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, शुगर, ये सारे के जितने भी एग्जांपल ये सब क्या होगा, सॉलिड के एग्जांपल होता है। ठीक है, आई होप से ये बात समझ में आएगा। मीन्स नॉन वोलेटाइल जितने भी नॉन वोलेटाइल, अगर मान लो किसी ने पूछा कि नॉन वोलेटाइल का मुझे एग्जाम्पल दे, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, सुकरकोस हो गया, बहुत सारे सोन एग्जाम्पल एक्सेट्रा। वहीं अगर हम वोलेटाइल के बारे में एग्जांपल में आ जाए तो वोलेटाइल के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल, मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर, मैं वापस से रिकॉल कर, जैसे वाटर हो गया, CH3 हो गया, मिथाइल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। जैसे C2H5OH हो गया, इथाइल हाइड्रोक्साइड। देन लेटर से C6H6 ले लो, बेंजीन ले लो। इन सब का नाम है, ऑलरेडी मैंने बोला था कि जितने भी मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ उसका तुम्हारा काम है सबका नाम यहाँ से कलेक्ट करना, जहाँ से भी कलेक्ट करो सबका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। H2O चलो वाटर होता है, CH3 क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल हाइड्रोक्साइड। C2H5 इथाइल। भाई क्यों बता रहा हूँ, तुम्हारा होमवर्क ये है कि जितने भी, मैं एक बार ऑलरेडी होमवर्क दे चुका हूँ। होमवर्क यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैं कंपाउंड का नाम लिखता हूँ सबका तुम्हें क्या करना, नेम लिखना है। C6H5 हो गया, जैसे C6H6 ले लो, बेंजीन। देन C6H5CH3 ले लो, क्या H5CH3। मीन्स ये सब क्या है, इसे लिक्विड के नाम है। जैसे वाटर होता है ना, वैसे ही बहुत सारे लिक्विड है, जरूरी कि सिर्फ वाटर ही होता है, वाटर के अलावा बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, उन सबका बेसिकली नाम है। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन हो रहा है, जो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन कर दो तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नोटिस करना है, ये टॉपिक में हमें ये नोटिस करना है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि यार जो भी मेरे पास यहाँ पे वोलेटाइल होगा वो क्या होगा, नेचर में सॉल्वेंट होगा। एंड जो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर में कैसे होगा, सॉल्यूट होगा। मीन्स मैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को आपस में मिक्स करूंगा तो एक सॉल्यूशन तो तैयार होगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे होने क्या वाला है, जो भी मेरे पास यहाँ पे वोलेटाइल होगा वो नेचर में कैसे होगा, सॉल्वेंट होगा। मीन्स उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा। वही जो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल का नेचर कैसे होगा, मीन्स कम अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वही हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है, ये पॉइंट में क्लियर है। एक और बात, जो भी वोलेटाइल होता है हमें एक बात पता है, हमें वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका जीरो होता है। मेरे से सब कुछ क्या रिवर्स कर दिया बेसिकली, रिवर्स हो गया सब कुछ मेरे से। सॉल्वेंट की जगह यहाँ पे लिखो, या जो कैसे मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पे, कुछ नहीं, बस इंटरचेंज हो गया आपस में। सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक, मैंने कंफ्यूज हुआ, मैंने बोला ये कैसे लिखे, बिल्कुल सही, ये एकदम सही है। सॉल्वेंट, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉलिड को कंबाइन करके बेसिकली हमारे पास बनता है। तो जो भी सॉल्वेंट होगा नेचर में वो कैसे होगा, वोलेटाइल होगा। एंड जो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कैसे, वो नॉन वोलेटाइल। दोनों को जब मैं आपस में मिक्स करूँ तो क्या होगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन रेडी होगा। उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे देखना है, वो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो देखो जितने भी हमारे पास वोलेटाइल होते हैं, हमें एक बात पता है, मीन्स वोलेटाइल कुछ वेपर प्रेशर होगा तो उसका क्या होता है, कभी भी वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। वहीं जो भी मेरे पास नॉन वोलेटाइल जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बेसिकली जीरो होता है। क्यों यार, जब किसी का भाप बनना ही नहीं है तो सीधे सीधे वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हमें ये टॉपिक है जो हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है। टॉपिक हमारे पास क्या सिंपल, एक मेरे पास वोलेटाइल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करता हूँ, इन दैट केस क्या होगा,
जो जो चेंजेस हमारे पास आ रहा होगा, जैसे वहाँ पे हमने देखा था दोनों लिक्विड कैसे ले रहे थे, वॉलेटाइल ले रहे थे। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, एक वॉलेटाइल होगा दूसरा नॉन वॉलेटाइल। जब मैं इन दोनों का आपस मिक्स करूँगा, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या वेपर प्रेशर होगा, कैसे मोल फ्रैक्शन होगा, सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। रॉल्स लॉ वापस यहाँ पे आने वाला है, फिर मोल फ्रैक्शन अगेन यहाँ पे वापस आना, सब कुछ यहाँ पे रिकॉल होना, जो भी हमने पढ़ा ना वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वापस से आने वाला है। बस क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पे एक वॉलेटाइल है, दूसरा क्या होगा नॉन वॉलेटाइल होगा, दैट्स इट, बस ये यहाँ पे डिफरेंस है। एक और बात, जो वॉलेटाइल होगा उसका नेचर क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड जो नॉन वॉलेटाइल होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, दैट्स इट। ये क्या है, छोटा सा हमारा डिफरेंस है। देखिए आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक में, करेंगे इन दैट केस क्या क्या चेंजेस वगैरह हो रहा होगा वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सो टॉपिक समझ में आ गया हो कि टॉपिक हमारे पास क्या है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं वही अपना पुराना कहानी, जैसे हमने यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट वेट, कहाँ गया। देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, दो लिक्विड को लिया रहे थे, दोनों कैसे थे, यहाँ पे वॉलेटाइल थे, दोनों का वेपर बन रहा था से, फिर दोनों का आपस में मिक्स कर रहे थे, कोई एक लिक्विड आ रहा था। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, देखो जो भी हमने पढ़ा ना सब कुछ यहाँ पे रिकॉल होने वाला है। हमने अपने जो प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर दोनों लिक्विड कैसे थे, वॉलेटाइल थे। देखो कैलकुलेशन ऑफ वेपोरेशन ऑफ वॉलेटाइल मींस दोनों लिक्विड वॉलेटाइल हो रहा था। सबसे पहले क्या हमने एक लिक्विड लिया, फिर दूसरा लिक्विड, दोनों क्या था आपस में एकदम दोनों वॉलेटाइल था, मींस दोनों का वेपर बन रहा था, दोनों को फिर आपस में कंबाइन कर दिया, फिर क्या क्या चेंजेस है वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में देखा, कैसे वेपर प्रेशर निकालते हैं रॉल्स लॉ से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कहानी होने वाला है। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस बहुत एक छोटा सा यहाँ पे आएगा कि पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर दोनों लिक्विड कैसे था, वॉलेटाइल था, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला डिफरेंस क्या आएगा, एक वॉलेटाइल होगा, दूसरा कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। जब इन दोनों को जब मैं आपस में मिक्स करूँगा तो क्या क्या चेंजेस आएगा वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर लिया, ध्यान से देखना, कंटेनर लिया, ठीक है। अब मान लो लेटर से एक और बात, एक चीज़ मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, जो भी सॉल्यूट होता है बेसिकली उसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में, एंड जो भी सॉल्वेंट होता है बेसिकली सॉल्वेंट उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ स्टार्टिंग में चैप्टर में कि जो भी सॉल्वेंट होता है उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सॉल्यूट होता है उसको बेसिकली कैपिटल बी से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। हमेशा देखना जो भी सॉल्वेंट होगा मैं उसको कैपिटल ए से इंडिकेट करूँगा। मैं बार बार सॉल्वेंट ना लिखे मैं सिंपली ए लिख दूँ तो समझ जाना क्या वो सॉल्वेंट है। वही अगर मैं बी लिख दूँ तो कैपिटल बी लिख दूँ तो समझ जाना क्या वो सॉल्यूट होगा। ये पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एक सेकंड कैमरा ठीक करूँ, सही है ना। तो याद रखना यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, जो भी सॉल्वेंट होता है उसको हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन में, एंड जो भी सॉल्यूट होता है सॉल्यूट को बेसिकली क्या होता है मैं कैपिटल बी से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। मींस जो भी सॉल्यूट होगा भैया उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड जो भी सॉल्वेंट होगा मैं उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पे एनीवेज ठीक है टॉपिक अपना देखते क्या था, हमने क्या किया, कोई भी क्या किया, एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया या फिर कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया, जरूर नहीं कि लिक्विड हो, कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया। अब मुझे सिंपल सी बात यहाँ पे पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को आपस में मिक्स करना। तो जो भी यहाँ पे वॉलेटाइल लूँगा क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। मुझे नहीं पता मैं कौन सा वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया, लेटर से मैंने कोई भी ए वॉलेटाइल सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। मैंने इस पूरे लिक्विड के अंदर ए वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया और क्या क्या फिलअप कर दिया, थोड़ा यहाँ पे ए फिलअप, नीचे भी हर जगह ए फिलअप कर दिया। तो ये बेसिकली क्या वॉलेटाइल है, तो ए से रिप्रेजेंट करो। ए से रिप्रेजेंट करने का मतलब है यार यहाँ पे सीधे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वॉलेटाइल मतलब जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा। हमें यहाँ पे पढ़ना क्या, हमें यहाँ पे ये पढ़ना है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को जब आपस में मिक्स करो भैया तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाला है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सीधे बात पता है, जो भी वॉलेटाइल लूंगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड जो भी नॉन वॉलेटाइल लूंगा वो क्या होगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो मैंने कोई ए वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया, मैंने कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया, लेटर से उसका नाम दे दिया ए बेसिकली क्या होगा, सॉल्वेंट को भी रिप्रेजेंट करोगा। एनीवेज ये पॉइंट लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉलेटाइल सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है वॉलेटाइल सब्सटेंस, या फिर तुम इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि जो भी वॉलेटाइल हो क्या होगा सॉल्वेंट की तरह बिहेव, क्योंकि लार्ज अमाउंट में ले रहा हूँ। सिमिलरली इसके साथ क्या किया मैंने, मेरे पास यहाँ पे बगल में जस्ट मान लो कि कोई यहाँ पे कंटेनर है या फिर कंटेनर कुछ भी ऐसे भी रख सकता था। मान लो यहाँ पे कोई बगल में जस्ट कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, सारा कुछ हम क्लोज कंटेनर के बारे में बात करेंगे। अगर ओपन कंटेनर हो गया, क्यों हम क्लोज कंटेनर के बारे में बात करेंगे, मैं ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में चैप्टर के। क्यों मैं ये सब बोला, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका। ओपन कंटेनर अगर कभी भी हुआ तो भाप कभी देखो, अगर ओपन कंटेनर हुआ तो यार वेपर प्रेशर तो फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि सारा भाप उठ जाएगा। तो हम जो भी बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर क्लोज कंटेनर क्या करेंगे, ऊपर से क्लोज करते हैं, जिससे क्या जो वेपर हो वो अंदर ही रुक जाएगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। और कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लाऊं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लेने का सीधे ये क्या है, इसके अंदर मैंने लिया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका वेपर क्या होता है, फॉर्म नहीं होता। चलो ये पॉइंट हमें क्लियर है। एंड इसको रिप्रेजेंट किसे करूँगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। सीधे बात पता है कि नॉन वोलेटाइल जो भी होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, मींस कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और सॉल्यूट को सबसे अच्छा बेस्ट तरीका रिप्रेजेंट करने का बी है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लिखो, या फिर तुम इसको ये भी बोल सकते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लूँगा कैसा होगा, नेचर में सॉल्यूट होगा। लेट अस से उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रोडक्ट बी
बी, बी से। अब हमें एक बात और, जैसे मैं नीचे से इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, ए का होगा क्या, ए जो होगा उसका वेपर यहाँ पे फॉर्म होगा, थोड़ा कुछ वेपर फॉर्म हुआ, एंड जो भी यहाँ पे वेपर फॉर्म होगा यहाँ पे एकदम प्योर वेपर फॉर्म, क्योंकि ए के अलावा कुछ है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। यहाँ पे नॉट से क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी सब्सटेंस हो या अगर मैं उसको हीट करता हूँ, अगर उसको प्योर वेपर अगर फॉर्म होता है, हम उसको पी और ऊपर एक नॉट से सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये पॉइंट करें। अगर मैं सिमिलरली बी के नीचे हीट करूँ तो क्या यहाँ पे बी का वेपर निकला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिसका क्या होता है वेपर मेरे पास नहीं निकल रहा होता। अब हमने क्या किया, सिंपली इन दोनों को लिया और आपस में मिक्स कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे मिक्स करूंगा, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे मिक्स किया, एक सेकेंड, मैंने ए और बी को लिया, सिंपली गया और एक बड़े से कंटेनर लिया, उसके अंदर दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है ना, वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो सीधी सी बात पता है, अगर मैं मिक्स करूँगा तो ए बी होगा, बी बी होगा, फिर ए बी, फिर ए, ऐसे में कोई पैटर्न जरूरी है कि ए बी फॉलो करो, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी कुछ भी ले लो, ए मान लो नीचे भी कुछ ए होगा, कुछ बी होगा, कुछ ए होगा, कुछ बी होगा। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ कि जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया, जो भैया ए जो है वो क्या होगा सॉल्वेंट है, एंड जो बी हो क्या वो सॉल्यूट है। जो सॉल्वेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वोलेटाइल सब्सटेंस को, एंड जो सॉल्यूट बी है वो क्या वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का मतलब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो कंफ्यूज होने का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वोलेटाइल ले रहा हूँ, एक नॉन वोलेटाइल ले रहा हूँ, दोनों को आपस में मिक्स कर रहा हूँ, दैट्स इट। जो भी वहाँ पे चेंजेस होगा वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो भी वोलेटाइल है वो नेचर में कैसे होगा, सॉल्वेंट होगा, एंड जो भी नॉन वोलेटाइल होगा बेसिकली वो नेचर में कैसे होगा, सॉल्यूट होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मिक्स किया, अच्छा मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स कर दिया आपस में, मिक्स करने के बाद हमारे मन में आया क्यों ना इसको नीचे से हीट करूँ। यार जैसे मैं हीट करूँगा तो यार मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो ए है उसका तो वेपर फॉर्म हुआ, टोटल ये निकला, ए का निकला, ये निकल गया, लेकिन जो बेचारा बी है यार, बी का तो वेपर फॉर्म ही नहीं हो सकता। अरे भैया तुम चीनी और वाटर का लो, ठीक है, तो देखना जब नीचे से गैस ऑन करोगे तो पूरा पानी बहुत देर, मान लो कि तुमने वाटर लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर क्या करना, चीनी रखना, और ठीक है उसके अंदर पानी रखना, रखने के बाद क्या करना, हीट करना। तो देखना कुछ टाइम तक 5 मिनट तक क्या जितना भी पानी को सब ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जो शुगर होगा ना, जो चीनी वो क्या वो नीचे ही रह जाएगा। क्या उड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं उड़ पाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ यार। हुआ यहाँ पे क्या, सबसे बेस्ट है चीनी और पानी का सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को समझाने के लिए। हुआ यहाँ पे क्या कि यार मैंने यहाँ पे ए और बी को आपस मिक्स कर, मींस चीनी और वाटर को मिक्स कर दिया, एक मिनट के लिए समझ जाना। अब मिक्स कर दिया, अब उसके बाद मैं नीचे से हीट कर रहा हूँ, तो मैंने यार ये नोटिस किया, जो ए था उसका तो वेपर फॉर्म हो गया, लेकिन जो बेचारा बी था ना उसका तो वेपर फॉर्म ही नहीं हो सकता, वेपर फॉर्म नहीं हो रहा। अच्छा ये पहला तो कंक्लूजन मैंने यहाँ से ये निकाला, ये हीट करने का क्या होगा, ए का वेपर फॉर्म हुआ, बी का नहीं हुआ। बी का क्यों नहीं हुआ, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। अच्छा पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ए आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये नोटिस किया हमने यार, जो ए था ना उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा था। नाइंसाफी क्या हो रहा था, ए था वो चिल्ला के ये बोल रहा है यार ए तो मैं नीचे भी हूँ, नीचे वाला भी हर जगह ए होगा, ए और बी होगा। तो नीचे वाला जो बेचारा ए है वो चाहता है कि मैं अपने आप को वेपर, उसका वेपर फॉर्म हो, लेकिन बेचारा हो नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका जगह बी ने ले रखा है, बी ने, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे नाइंसाफी क्या हो गया, नाइंसाफी बोलो या फिर क्या इनजस्टिस बोलो, यहाँ पे हुआ कि देखो जैसे चीनी और वाटर सॉल्यूशन लेते हो तो क्या होता है, जैसे तुम उसको हीट करोगे कुछ टाइम तक तो क्या होगा, जितना भी वाटर होगा वो तो हीट हो जाएगा, लेकिन देखना चीनी के साथ कुछ पानी यहाँ पे चिपक जाता है। अब चिपक जाता है तो नाइंसाफी को सारे पानी को ऊपर उड़ जाना चाहिए, लेकिन सारे पानी तो उड़ा नहीं, भाप बना नहीं। क्यों, कुछ पानी यहाँ पे वो चीनी के साथ चिपक जाता है, इसलिए चिपक जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पे चीनी उसने क्या कि पानी को एब्जॉर्व कर रखा है कुछ। तो सेम यहाँ पे कहानी हुआ। देखो इंटरेस्टिंग कहानी समझना है, अगर ये कहानी स्टोरी समझ में आ गया ना, सब कुछ समझो, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया। स्टोरी यहाँ पे ये हुआ बेसिकली कि जो ए और बी को जब मैंने मिलाया आपस में, जब मैं नीचे से इसको हीट कर रहा हूँ तो यार ए जो था वो तो अपना वेपर फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सेम, लेकिन जो बेचारा बी था ना वो वेपर फॉर्म नहीं कर सकता है, उसका वेपर तो बना ही नहीं। अब वेपर बना नहीं तो ए के साथ क्या होगा, इनजस्टिस होगी। इनजस्टिस मतलब कि नाइंसाफी होगी। क्यों, क्योंकि ए जो था, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो नीचे भी प्रेजेंट है, लेकिन वो उड़ना चाहता है, उसका भाप बनना चाहता है, लेकिन बेचारा उड़ नहीं पा रहा है। उसने बोला हमें तो उड़ने दो, लेकिन बी ने बोला नहीं मैं कैसे उड़ने दूँ, मेरे भी यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बी ऐसा है, बी ऐसा मान लो कि खुद भी पास नहीं होना चाहता और दूसरों को भी क्या होता है, पास नहीं होने देना चाहता है, मींस एकदम अटका के रखा उसने। तो यार यहाँ पे ऐसा कुछ क्या हो, कंक्लूजन निकला। तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन अगर तुम्हें लिखना चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये सब कुछ हमें पढ़ना है कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुआ, वो सब कुछ हमें यहाँ पे निकालना होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, ये सब कुछ हमें निकालना होगा। यहाँ पे कंक्लूजन अगर लिखना चाहो, कंक्लूजन तो कुछ नहीं बोल सकता, बस अपने लैंग्वेज में ऐसे लिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे साइड में लिखना, डायग्राम वहाँ पे बना के आफ्टर मिक्सिंग द ए एंड बी, ए और बी को जैसे मैंने मिक्स किया, आफ्टर मिक्सिंग द ए एंड बी, द बी वेपर ऑफ, द कट कलर, वेपर ऑफ ए इज फॉर्म, बिकॉज शॉर्ट में लिखना बी सी जेड, बिकॉज ए इज वॉलेटाइल बट द वेपर ऑफ बी इज not form because B is non volatile in nature। पहला पॉइंट तो ये निकल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इसको इनजस्टिस को कैसे अपने लैंग्वेज लिखो, ठीक है, यहाँ पे अपने लैंग्वेज लिखना है उसको। दूसरा जो पॉइंट है लिखना है यहाँ पे ए के साथ इनजस्टिस हुआ, ए के साथ इनजस्टिस हुआ। अब ए ने पूछा यार मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हुआ, ए के साथ इनजस्टिस हुआ क्यों, बिकॉज ए के सब्सटेंस या फिर क्या लिखो पार्टिकल लिख दो, ए के पार्टिकल नीचे प्रेजेंट है जो वेपर फॉर्म करना चाह रहे हैं, जो वेपर फॉर्म करना कैसे लिखते चाह रहे हैं, बट बी ने उनका स्पेस ले रखा, बट बी ने उनका स्पेस ले रखा है, ठीक है। इसलिए मैं लिखा रहा हूँ ताकि अब लग रहा है ये बहुत बकवास लैंग्वेज है। बकवास लैंग्वेज ये सब क्या है कि जब वापस पढ़ करूँ तो याद है अच्छा ये यहाँ पे ये हो रहा है, वरना कुछ समझ में नहीं कि हुआ क्या है, वरना ऐसा लगेगा ये पता है ऐसा क्या लगता है, ये टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक तो यार रिपीट करते दोनों सेम से नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे पिछला टॉपिक तो था उसके अंदर क्या था, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड को लेकर हम कर रहे थे चेंजेस। यहाँ पे क्या होगा, एक वॉलेटाइल होगा दूसरा क्या होगा नॉन वॉलेटाइल होगा, जब आपस मिक्स करेंगे क्या क्या चेंजेस होगा वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो मैंने कंक्लूजन क्या लिखा, पहला कंक्लूजन तो यार ये निकला यहाँ पे ए का क्या होगा, ए जो है वॉलेटाइल है नेचर में, और जो बी है क्या साइज नॉन वॉलेटाइल, और क्या होगा सॉल्यूट होगा, ए क्या होगा सॉल्वेंट होगा। जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो ए का वेपर फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल सही, बी का वेपर फॉर्म नहीं होगा। लेकिन यार हो क्या रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट तो ये निकला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या निकल गया, ए के साथ इनजस्टिस हो। इनजस्टिस होने का मतलब क्या है यार, ए के यहाँ पे जो ए के ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं, या फिर मैंने एक और एक नया वर्ड बताओ फटाफट। तो बता दिए ए है ना, ए के साथ इनजस्टिस हुआ क्या, इनजस्टिस जो सरफेस मॉलिक्यूल है यहाँ पे ए और बी दोनों के प्रेजेंट है, लेकिन बी के यार बी तो वेपर फॉर्म हो नहीं सकता, लेकिन बी ने यहाँ पे क्या एक तरीके से बी ने क्या रखा है, जो ए के नीचे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उसको यहाँ जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने उसका स्पेस ले रखा है। अब यार हुआ क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वेपर किसका सिर्फ ए का होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता वेपर प्रेशर ऑफ ए। लेकिन मन में सवाल है यार इसने नॉट क्यों नहीं लिखा, प्योर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार ए और बी को जब आपस में जब मिक्स कर दिया तो प्योर फॉर्म रहा कहाँ, जब अकेले था तब तो एकदम प्योर था, लेकिन आपस में जब मिक्स हो गया तो प्योर फॉर्म रहा का, इसलिए यहाँ पे मैं नॉट नहीं लगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए तो रहा, लेकिन यहाँ पे बी का नहीं होना। लेकिन ए ने बोला, ए ने चिल्ला के बोला यार मेरे साथ नाइंसाफी हो, क्यों, क्योंकि मेरे कुछ मॉलिक्यूल्स है जो नीचे रह गए उसका वेपर फॉर्म नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि बी की वजह से। बी ने यहाँ पे क्या बी ने यहाँ पे आके क्या रहा है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा। हमने बोला बिल्कुल सही यार, एकदम पॉइंट सही है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुआ, तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आया, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के एक पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पे मेंशन करना है।